Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Physics with Adnan. Today our topic is acceleration. कि acceleration क्या है? Acceleration की हमारे पास क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी बॉडी की जो एक्सेलरेशन जो है, ये वेलोसिटी जो है किसी बॉडी का, वो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। जितने टाइम में वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेट्स सपोज इसका फार्मूला A इक्वल टू bf फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी ओवर t। देन इसकी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या है, lt -2। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास दूसरा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे उसको। और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन फॉर द चेंज इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। कि टोटल जो चेंज आ रहा है हमारे पास, टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम, जितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और जितने टाइम में वो चेंज आ रहा है, वो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा। लेट्स सपोज फार्मूला है डेल v ओवर डेल t। सेकंड हम इसकी देखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पढ़ा था, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी चेंज होगी। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम टेकन बाय स्मॉल टाइम, कि जितने स्मॉल टाइम इंटरवल में वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो फार्मूला देखते हैं। फार्मूला A इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट इंटरवल t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t। सो फार्मूला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आ गया कि हमारे पास लिमिट टाइम अप्रोच कर रही है 0 टू ऑनवर्ड और डेल्टा v ओवर डेल्टा t। उसके बाद हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज द इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी वेलोसिटी की, किसी जिस्म की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेट्स सपोज एक ट्रेन जो है वो निकलती है स्टेशन से, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, वो जब जा रही होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, या विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी की डिक्रीज हो रही होगी। वही ट्रेन की, अगर जब किसी ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आकर रुकती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हमारे पास वो नेगेटिव एक्सेलरेशन डिनोट करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो इफ अ बॉडी इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज एक्सेलरेशन। यानी कि टोटल टाइम में जो हमारे पास टोटल चेंज आ रहा है वो बराबर होना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेट्स सपोज कि हमारे जो पहले 2 सेकंड में या पहले 4 सेकंड में हमारे पास 4 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो नेक्स्ट भी अगर 4 सेकंड के बाद उसका जो चेंज आया वेलोसिटी में वो भी 4 आए, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी यकसा तब्दील, यकसा चेंज हो रही है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। यस, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। की जब कोई बॉडी आ रही होती है तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो फ्री फॉल हो रही होती है, कि उसका पैसेज ऑफ टाइम जो होता है वो मुकम्मल तौर पर यकसा होता है विद द चेंज इन वेलोसिटी। और बाकी इसमें अगर फॉलिंग की बात करें तो ग्रेविटी का असर होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये था हमारे पास एक्सेलरेशन की टाइप्स भी कुछ
इन्हीं को टाइप्स और एप्लीकेशन बोल सकते हैं और इन्हीं की